फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी स्टोरी जो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी। गाइस, ये जान के बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आपको स्टोरीज जो है बहुत अच्छी लग रही है। मेरे एडिट जो है वो बहुत पसंद आते हैं एंड आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही जल्दी जल्दी से जो है वो न्यू न्यू स्टोरीज लाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एनकरेज करते हैं। सो एक ही बात कहेंगे कि प्लीज़ मेरी स्टोरीज को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू स्टोरीज जो है वो लाती रहूं। और चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम यहाँ देखे थे कि हमारे विभूषण ने जो है वो वांगजी से काफ़ी ज़्यादा गोलमोल बातें जो थी वो करी हुई थी। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी हद तक हर चीज़ जो है वो समझ चुका था, लेकिन स्टिल वो किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने की हालत में नहीं था या वो शायद करना ही नहीं चाहता था। और यहाँ हमारा वांगजी जो है वो सो जाता है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा खा पी के बाहर से मतलब सभी आए हुए थे, तो वो सो जाता है इजीली। और यहाँ हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हमारा वांगजी जो है वो उठता है, एक सर्वेंट जो है वो वहाँ उसके पास आती है, उसको जो है वो वॉशरूम तक जो है वो लेके जाती है, जहाँ हमारा वांगी जो है अपना डेली रूटीन मतलब उसका वॉशरूम, ब्रश, नहाना धोना सब कुछ करके यूज़ करके वहाँ से जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो सर्वेंट उसे देखती है, वो अगेन से उसका हेल्प बेड के पास आने के लिए जो है वो करती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ बिठा देती है और उससे कहती है कि मास्टर, बस आपके लिए कुछ ही समय में जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो आ जाएगा। जिसके बाद यहाँ हमारा वांगजी जो है वो नोट करता है वहाँ नीचे उन सब का ब्रेकफास्ट जो था वो बन चुका था। यहाँ वो सर्वेंट अगेन से जो थी वो हमारे वांगजी के पास जो थी वो ब्रेकफास्ट लेके जो थी वो आ रही थी, लेकिन जो हमारी मैडम लान होती है वो उस सर्वेंट को रोकते हुए कहती है कि मैं अपने बेटे को जो है वो खुद खाना लेके जाऊंगी, मैं उसे अपने हाथों से जो है वो खाना खिलाना चाहती हूँ और मुझे उससे कुछ बातें भी करनी है। तभी वो सर्वेंट जो है वो नोट करती है, जिसके बाद वो सभी सर्वेंट अपना जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ जो हमारी मैडम लान होती है वो अपना ब्रेकफास्ट और वांगजी का ब्रेकफास्ट जो है वो उसी रूम में जो है वो ले जाती है। रूम में पहुंचने के बाद वो देखती है कि वांगजी जो है वो बेड पे बैठा हुआ है और वो काफ़ी खोया खोया सा जो है वो लग रहा है। इतने में ही हमारी जो मैडम लान होती हैं वो उनके डोर को जो है वो नॉक करती हैं। जब हमारे वांगजी की नज़र जो है वो डोर पे पड़ती है और वो अपनी मॉम को वहाँ खड़ा हुआ देखता है, तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, मॉम अंदर आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? तभी हमारी मैडम लान जो होती हैं वो अपना और उसका खाना लेके जो है वो अंदर आ जाती हैं। तभी वो कहता है कि मॉम, आपने इतना ज़्यादा कष्ट क्यों किया, आप किसी और को कह देते, वो ले आते। तभी जो हमारी मैडम लान होती है वो उससे कहती है कि वांगजी, हमने आज तक ये सारे काम खुद ही किए हैं और मुझे तुम्हारे लिए ये काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसकी आंखों में सही में आंसू आ रहे थे, बिकॉज उसे याद आ जाता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है। अब भी सिर्फ वैन की वजह से वो इतनी अच्छी लाइफ जो है वो जी पा रहे हैं। और क्योंकि बैन रोहान को ये लगता था कि शायद उसकी वजह से हमारे वंशी की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जो है वो हो चुकी है। इसकी वजह से वो जो है वो वांगजी को एक अच्छी लाइफ जो है वो प्रोवाइड करवाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने हर अच्छी से अच्छी चीज़, हर अच्छे से अच्छा सर्वेंट जो है उस घर में जो है वो वांगजी के लिए जो है वो भेजा हुआ था। और इवन जब वो अभी हमारे वांगजी से मिलने आए थे तो उन्हें जो है विभूषण का नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हमारी मैडम लान से ये कह के भी गए थे कि मुझे ये अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हो सके तो तुम इसे हमारे बेबी बॉय के लिए जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर सकती हो। वो अब जो है वो हमारी मैडम लान को जो है वो एज अ सिस्टर जो है वो ट्रीट किया करते थे, बिकॉज इस शादी के बाद उन्हें पता था कि मैडम लान को जो है वो कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है और वो अब जो है उन्हें हर्ट जो है वो नहीं करना चाहते थे। सो यहाँ जो हमारी मैडम लान होती है वो फिर वंगजी के आंसुओं को जो है वो पहुँचती है और उससे कहती है कि कुछ सोचो मत, हमारी किस्मत में वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। सो तुम्हें ज़्यादा सोचने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जब हमारा वांगजी जो है वो अपनी मॉम की वैसी बातें सुनता है तो वो बात उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो डालती है और यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि माँ, मुझे भूख लगी है। जब हमारी मैडम लान जो है वो ये सुनती है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि चलो कुछ खा लो।
जिसके बाद हमारी मैडम लॉन जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे वंग के फेस के पास जो है वो रख देती है, जिसके बाद वो दोनों जो थे वो बात करते हुए जो है वो खाना खाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा वंग जो है वो ज़्यादा कभी बात नहीं करता था, लेकिन जब भी वो अपनी मॉम के साथ जो है वो खाना खाता था तो उसे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, बिकॉज वो आधे से ज़्यादा डिस्कशन तो अपनी मॉम के साथ जो है वो खाना खाते ही कर लेना चाहता था। और आज भी वो वही जो है वो कर रहा था, कुछ इधर की बातें कुछ उधर की बातें जो भी उसे अच्छी लग रही थी और वो अपनी मॉम के साथ जो है वो करना चाहता था, वो सारी बातें वो अपनी मॉम के साथ जो है वो किए जा रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर उठता है। पहले उसे ये लगता है कि शायद उसके फ़ोन पे जो है वो कुछ मैसेज आ रहे हैं, लेकिन जब उस फ़ोन की तरफ देखता है तो वो एक अननोन नंबर से जो था वो कॉल था। वो उस कॉल को जो है वो पिक कर लेता है। जैसे ही वो उस कॉल को पिक करके वो जो है बात करना जो है वो स्टार्ट करता है, तो आगे से जो वॉइस उसे सुनाई देती है वो वॉइस काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थी। तभी दूसरी साइड से जो पर्सन था वो उसे कहता है कि हेलो, तुम कैसे हो? तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तभी वो दूसरा पर्सन उससे कहता है कि आई एम गुड टू। तो अभी क्या हो रहा है? तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि मैं जस्ट फ्रेश होके आया हूँ और मैं अभी मॉम के साथ जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तभी वो पर्सन कहता है कि वो तुम आंटी के साथ बैठे हो। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि मैं और मॉम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी वो पर्सन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें स्टडी के मटेरियल जो है वो भेज रहा हूँ, तो तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद उन चीज़ों को जो है वो देख सकते हो, और जिन चीज़ों पे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है तुम उन चीज़ों के जो है वो नोट्स जो है वो बना सकते हो। तभी हमारा वंगजी जो है उस चीज़ पे जो है वो नोट करता है। इसके बाद वो पर्सन जो है उसे कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे शाम को जो है वो बात करूँगा। तभी हमारा वंगजी जो है वो एक स्माइल के साथ फ़ोन जो है वो कट कर लेता है। तभी जो हमारी मैडम लान थी वो काफ़ी समय से अपने बेटे को जो है वो नोटिस कर रही थी, बिकॉज उसका डिवोर्स होने के बाद आज तक उसने कभी भी अपने बेटे को इतना ज़्यादा खुश तो नहीं देखा था। तभी हमारी मैडम लान जो है उससे पूछती हैं कि क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश क्यों है? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो। तभी जो हमारा वंगजी है वो उससे कहता है कि नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, ये वी गगा का फ़ोन था, वो मुझे स्टडी मटेरियल जो है वो भेज रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मेरी आगे स्टडी में जो है वो हेल्प करेंगे। जब हमारी मैडम लॉन जो है वो ये सुनती है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वो देखती हैं कि हमारा वांगजी जो है वो बहुत बेसब्री से जो है वो विभूषण के मैसेज का जो है वो वेट कर रहा है। तभी उसके फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज जो है वो आते हैं, जिनको देखते हुए हमारे विभूषण की आंखें और भी ज़्यादा जो है वो चमक उठी थी, बिकॉज उसे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता था और वो अब तो घर पे बैठ के जो है वो स्टडी कर रहा था, तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो अपनी मॉम को भी टाइम दे सकेगा और वो अब अपनी स्टडी भी जो है वो कंटिन्यू कर सकेगा। इसके बाद वो जो है वो फिर अपने फ़ोन को जो है वो साइड में रख देता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें विभूषण कैसा लगता है? जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये सवाल जो है वो सुनता है, उसके सही में होश जो थे वो उड़ ही गए थे कि हाँ, उसकी मॉम उससे क्या पूछ रही है। तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि माँ, आप क्या पूछना चाहती हैं? तभी हमारी मैडम लान जो है फिर स्मूथली उससे कहती हैं कि विंग, तुम्हें कैसा लगता है? तभी हमारा वांगजी जो है वो हिचकिचाते हुए उससे कहता है कि गगा, गगा अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और केयरिंग भी हैं। तभी ये जो हमारी मैडम लान होती है वो हमारे वांगजी को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है, तभी वो तुम्हारे लिए जो है वो इतना सब कुछ कर रहा है। और आई थिंक तुम्हें ये भी पता होगा कि वो तुमसे क्या चाहता है। क्या तुम इन सब चीज़ों के लिए जो है वो रेडी हो? बिकॉज आई नो कि अभी तक किसी भी चीज़ को ख़त्म हुए इतना वक्त नहीं हुआ है। क्या तुम अगेन से उस चीज़ को जो है वो एक मौका देना चाहते हो? तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि माँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो आ चुके हैं और मैं इनसे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अभी मैं खुद को जो है वो समय देना चाहता हूँ। अभी मैं इन चीज़ों में जो है वो नहीं पढ़ना चाहता और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं उस पर्सन को ये बात कहूँगा ना तो वो पर्सन मेरा वेट जो है वो ज़रूर करेगा। ये बात सुन के हमारी मैडम लान के फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो जो है वो खाना फिनिश करते हैं और यहाँ से हमारी मैडम लान जो है उस
ट्रे को लेके जो है वो नीचे जो है वो चली जाती है। यहाँ से हमें सीन जो है वो हमारे विभूषण के साइड का जो है वो दिखाया जाता है। विभूषण अपनी मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा बिजी था हाउस होल्ड चोर्स में गाइस, बाहर के नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाहर का काम सिर्फ हमारे वीजंग जो है वो संभालते हैं। और यहाँ हमारे विभूषण की वीजंग के साथ बनने से रही, तो वो वीजंग का जो है वो कोई भी हेल्प नहीं करता है। आज उसकी मॉम ने उससे कहा था कि उसकी मॉम को पर्सनली कुछ शॉपिंग करनी है उसके लिए, उसकी होने वाली ओमेगा वाइफ के लिए और कुछ चीज़ें अपने लिए। तो वो जो है वही करने के लिए जो है वो बाहर जाने वाले थे। और इसी कारण हमारे विभूषण ने जो है वो वांग जी से ये कहा था कि वो आज के दिन के लिए जो है वो बिजी होने वाला है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे वांग जी के लिए जो है वो एज अ सरप्राइज जो है वो लेना चाहते थे, इसलिए वो उसे आज अपने साथ जो है वो नहीं लेके जा रहे थे। इसके बाद हमारे विभूषण और उसकी मॉम जो है वहाँ से जो है वो शॉपिंग करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। एक अच्छे मॉल में जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बाई करते हैं। यहाँ लास्ट डे जब हमारे विभूषण ने जो है वो वांगची के लिए कपड़े लिए थे, तो उसने उसका साइज चार्ट जो है वो पूरा जो है वो लिखवा के अपने पास जो है वो ले लिया था, ताकि वो हमारे वांगची के लिए जो है वो अलग से एक कबर्ड जो है वो सेट कर सके। इसके बाद हमारा जो मतलब दोनों हमारे कांगसे सेरेन और जो हमारा विभूषण था वो विभूषण को और स्पेशली वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, लाइक उसके घर के कपड़ों से लेके उसके अच्छे सूट्स तक सब बाय किया जाता है। उसके फुटवेयर का उसके लिए मतलब फुटवेयर, उसके लिए कैजुअल शूज़, फॉर्मल शूज़ सब उसके लिए लिए जाते हैं। और यहाँ जो हमारी कांगसे सेरेन थी वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, बिकॉज वो हमेशा से एक ही बात चाहती थी कि उसकी होने वाला जो भी उसका मतलब ओमेगा जो भी सन इन लॉ होगा या जो भी डॉटर इन लॉ होगी वो उसे एक अपनी बेटी के साथ तरह जो है वो रखना चाहेगी, और वो भी इस तरीके से ताकि वो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह जो है वो वहाँ पे राज कर सके। और अब हमारी जो कांगसे सेरेन थी उन्हें ये पता लग चुका था कि बहुत जल्द उनके घर पे एक ओमेगा प्रिंस जो है वो आने वाला है, तो बस उसी चीज़ के लिए वो जो है वो अभी से जो है वो तैयारियां करना जो है वो शुरू कर चुके थे। वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करते हैं, जिसके बाद वो जो है वो घर आ जाते हैं। यहाँ हमारे विभूषण ने अपने रूम को जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो क्लीन कर दिया था। घर से निकलने से पहले उसने एक सर्वेंट को अपना कबर्ड सेट करने के लिए जो है वो कह दिया था, जिसके बाद उस सर्वेंट ने उस कबर्ड को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो सेट कर लिया था। और अब एक कबर्ड जो है बिल्कुल खाली होके हमारे वांगजी के कपड़ों के लिए जो है वो रेडी था। जिसके बाद यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो खुद वांगजी के शूज़ से लेके उसके कपड़ों तक हर चीज़ जो है वो खुद वहाँ पे जो है वो प्लेस करता है एज वेल जैसे उसे पसंद था। और ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग जो थी वो लग रही थी कि वो अपने लव्ड वन के लिए इतना कर रहा है। उसे पता था कि हमारे वांगजी ने आज तक बहुत झेला है और वो वांगजी को अब कुछ भी और झेलना नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसके बोलने से पहले उसकी हर चीज़ जो है वो कंप्लीट करना चाहता था। वो ये जानता था कि वांगजी अभी वक्त लेने वाला है, बिकॉज वांगजी के साथ उस ट्रेजेडी को हुए अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल वो इतना अपने दिल में जो है उसे विश्वास था कि जब भी वो वांगजी से उस चीज़ के बारे में पूछेगा तो वांगजी उसे पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स देगा। और इसी कारण जो हमारा विभूषण था ना वो वांगजी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेता है, उसकी मतलब हर पसंद की चीज़ नापसंद की चीज़ उसे अब हर चीज़ जो थी उसकी माँ से पूछ के जो थी वो पता लग चुकी थी। बिकॉज जिस दिन हमारी जो कांगसी सेरेन थी वो हमारी मैडम लाइन के पास जो थी वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे वांगजी की पसंद नापसंद के बारे में जो थे वो उनसे सवाल किए थे। जिसके बाद हमारी मैडम लान ने जो है वो हिम्मत करके उनसे ये बात पूछ ही ली थी कि वो इतना ज़्यादा वांगजी के बारे में जो है वो क्यों जानना चाहती हैं। जिसके बाद हमारी कंगसत सरेन ने जो है उनसे एक बात कही थी कि बहुत जल्द वो चाहती हैं कि उनका ओमेगा बेटा जो है वो उनके घर की जो है वो एक ओमेगा सन इन लॉ जो है वो बन जाए। ये बात सुनने के बाद जो हमारी मैडम लान थी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो है वो फील होता है, बिकॉज उन्हें ये लगा था कि शायद जो कांगसी सेरेन है उन्हें हमारे वांगची के बारे में जो है वो कुछ भी पता नहीं होगा। जिसके बाद जो हमारी मैडम लान होती हैं वो कांगसी सेरेन से कहती हैं कि देखिए
मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे बेटे के बारे में जो है वो ऐसा सोचा, लेकिन आप अभी पूरी सच्चाई जो है वो नहीं जानती हैं। तभी जो हमारी कंसा सेरन है वो उनकी बात को काटते हुए उनसे कहती हैं कि मैं सब जानती हूँ कि वांगची के साथ अब तक जो है वो क्या क्या हो चुका है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो जो अपनी अगली वाली लाइफ जिए वो ऐसी जिए कि जिसमें ना आपको हर्ट हो ना उसे हर्ट हो, और वो हमेशा जो है वो खुश रहे। मेरा बेटा बहुत पागल है, काफ़ी सालों से जो है वो बाहर रहता आया है। उसने आज तक कभी किसी भी ओमेगा की तरफ जो है वो इतनी प्यार भरी निगाहों से जो है वो नहीं देखा है। आज मैंने पहली बार उसकी नज़रों में जो है वो किसी के लिए इतना ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा अपनापन देखा है। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये केयर, ये लव और ये सब चीज़ें अगर अभी उसके पास उसकी आंखों में आ रही हैं, तो ये हमेशा रहे। और मुझे वांगजी के पास से कोई भी दिक्कत नहीं है। हर किसी का अपना पास्ट होता है, हमें उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर से जो वो मतलब रखना चाहिए। पास्ट जो है वो पास्ट होता है, जो चीज़ थी वो निकल चुकी है, लेकिन अब जो चीज़ होने वाली है हमें उस चीज़ के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। जब हमारी जो मैडम लान है वो ये सुनती है तो उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि शायद ऐसा कुछ उनकी लाइफ में जो है वो हो सकता है। वो खुश थी, और वो अभी भी खुश थी कि वांगजी जो है वो विभूषण को लेके जो है वो अच्छा सोचता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था वो ये खुश था कि वांगजी, हाँ, उसके लिए जो है वो ऑलवेज जो है वो अपने दिल में जो है वो एक पॉजिटिव वे में विचार कुछ भी है, मतलब जो भी सोचता है वो पॉजिटिव वे में जो है वो सोचता है। और जब भी वो उसके करीब जाता है तो वो जैसे कि होता है ना कि शाइनेस फील करता है, वैसा करता है, उसके गाल जो है वो गुलाबी हो जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें जो है वो हमारे वांगजी के साथ जो थी वो होती थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगजी है वो अकेला बैठा हुआ था, और वो स्टिल जो भी चीज़ें हमारे विभूषण ने जो थी उसे भेजी हुई थी वो उन्हें जो है वो रीड करता है। काफ़ी टाइम तक बैठ के वो जो भी चीज़ें हमारे विभूषणों से इम्पोर्टेंट बताई हुई थी उनके जो है वो नोट्स बनाता है। जब वो हर चीज़ जो है वो कंप्लीट करके बिल्कुल मतलब फ्री होके बैठता है ना, तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात आती है कि क्या मुझे अपनी लाइफ को जो है वो सेकंड चांस देना चाहिए? इज़ इट गुड? पर्सन बहुत अच्छा है, पर्सन बहुत भोला है। और वैसे भी मैंने आज तक जो भी किया है वो अपनी माँ के कहने पे किया है। आई थिंक कि अब मुझे खुद को एक मौका देना चाहिए। बहुत समय सोचने के बाद यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपना मन बना लेता है कि अगर वांगजी उसे पूछेगा तो वो उसे जो है वो हाँ में जवाब देगा। बिकॉज अब कितने दिन तक वो जो है वो उसके पास को लेके जो है वो रोता रहे। उसका भी तो अपना फ्यूचर है ना, वो भी तो अपने बारे में सोच सकता है। अभी उसकी उम्र ही कितनी है, 20 साल। लेकिन यहाँ हमारी जो मैडम लान थी उसके मन में सिर्फ एक ही शंका थी कि वो कर तो सब कुछ सही रहे हैं, लेकिन जो अल्फ़ा है उसकी उम्र जो है वो बड़ी है। तभी वो जो है वो फिर से हमारे वांगजी के पास आती है, और हमारे वांगजी के पास बैठ के उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है कि वांगजी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि हाँ माँ पूछो, क्या बात है। तभी जो हमारी मैडम लान होती हैं वो उससे कहती है कि वांगजी, विभूषण की उम्र तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो क्या। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहते हैं कि माँ, जो मेरी उम्र से कुछ बड़ा था उसने तो मेरी आज तक कदर नहीं करी। अब अगर वो मेरी कदर कर रहे हैं तो मैं उन्हें जो है वो मौका देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल जो है वो इस बार फिर से टूटते हुए नहीं देख सकता, और मुझे पता है कि मैं उनके साथ रहूँगा तो वो मेरा दिल जो है वो नहीं तोड़ेंगे। ऐसा कहते कहते हमारे वांगजी की आंखों में जो थे ना वो आंसू आ चुके थे। उसे अपना पास्ट का सोच के बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लेकिन फिर हमारी मैडम लान जो है वो वांगजी के आंसुओं को साफ करते हुए उसे कहती हैं कि बेटा रोना नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं हमेशा से यही आशा करती हूँ कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ खुश ही रहो। मुझे पता है मुझे उस समय कुछ सोच समझ के जो है वो डिसीज़न लेना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय ये सोचती रह गई कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी, तुम्हें एक अच्छी फैमिली मिलेगी। लेकिन मैं ये भूल गई कि मुझे अच्छे से जो है वो सब चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए था, और मैंने तुम्हें एक ऐसे दरिंदे से जो है वो तुम्हारा मैरिज करवा दिया जो शायद तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करता था।
तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि माँ अब ज़्यादा मत सोचिए, शायद ये मेरी डेस्टिनी में था, लेकिन अब वो समय जो है वो चला गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा अच्छा समय जो है वो आने वाला है। मैं अब अपनी लाइफ को जो है वो एक मौका जो है वो देना चाहता हूँ। इसके बाद जो हमारी मैडम लान होती हैं वो अपने बेटे को जो है वो हग करती हैं। यहाँ हमारा वांगजी जो है उसे हग बैक करता है और इसी तरह से यहीं पे हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आई नो कि स्टोरी थोड़ा लंबा जा रहा है या मैं थोड़ा लंबा बनाने का जो है वो सोच रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बता दीजिएगा कि आपको स्टोरी लंबा चाहिए या छोटा चाहिए। मैं उसी हिसाब से जो है इस चीज़ को जो है वो एडजस्ट जो है वो कर लूँगी। और रही एक और बात कि आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ढेर सारे कमेंट किया कीजिए कि मुझे जो है वो और ज़्यादा जो है वो आइडियाज़ मिलते रहें कि मुझे कैसी-कैसी स्टोरी जो है वो नेक्स्ट वाली जो है वो लानी है। चलिए आज के लिए स्टार्टिंग में बातें हो गई थी, एंड में बातें हो गई थी। अब लास्ट में सिर्फ आपसे एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।